ओके, साई राम मैम। साई राम टू ऑल। साई राम मैम। तो पिछली अपनी क्लास में हमने मनुष्यता पाठ का काव्यांश के अनुसार व्याख्या को सुना, समझा और हमने चर्चा की। ठीक है, आज हम इसके प्रश्नोत्तर की चर्चा करेंगे। कुछ एक प्रश्नोत्तर की हमने चर्चा की थी, लेकिन आज हम पहले उसी चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, तो मेरा पहला प्रश्न, और हम जिससे पूछेंगे वह आंसर देगा, और आंसर देते समय यथासंभव अपना वीडियो ऑन करेंगे। तो मेरा आज की क्लास के अनुसार पहला प्रश्न है, मनुष्यता कविता में किस पूंजी को, पूंजी मन वह संपदा जो हम रखते हैं, किस पूंजी को, किस धन को महान कहा है और किस धन की उपेक्षा की गई है? किस धन को उपेक्षित बताया है और किस धन की सराहना की है? तो आंसर के लिए आज सबसे पहले जिससे हम पूछना चाहते हैं वो है अर्चित। आप क्लास में हैं? ओके, अर्चित नहीं है। आई एम गोइंग टू नोट डाउन द नेम्स। जिन बच्चों की आवाजें नहीं आ पा रही, जो नहीं आंसर दे रहे हैं। अर्चित के बाद विशेष, आप आंसर देंगे? अर्चित नहीं है, विशेष नहीं है। ठीक है, योगेंद्र? योगेंद्र भी नहीं है। ठीक है, आप लोगों को फिर एब्सेंट माना जाएगा बेटा। शिवम कुमार मीना? यस, आप यस आंसर मैम। दीजिएगा। किस पूंजी को, यस आई एम मैम रिपीटिंग, कैन यू किस पूंजी को कवि मैथिली शरण गुप्त ने महान माना है और किस पूंजी को तुच्छ माना है? मनुष्यता को कवि मैथिली शरण गुप्त जी ने महान पूंजी माना है, और जो मानव किसी की सेवा ना करे, सिर्फ अपने स्वयं के लिए जिए, दूसरे दूसरे के लिए उस कुछ भी ना करे, ना उसके मन में दया भाव है, उसे उसे बुरी पूंजी माना है। यह तो इस कविता का सारांश हुआ। ठीक है, अतः यह मेरे प्रश्न का सही उत्तर नहीं है। और शिवम, आप अभी सुनिएगा, एक बार फिर आप आंसर करेंगे। जतिन, आप क्लास में हैं? ठीक है, जतिन भी नहीं है। यश काबरा? यश काबरा, अब आप बताइएगा। अटेंडेंस में आपके नाम दिखाई देते हैं, लेकिन पुकारे जाने पर, आवाज यस लगाने मैम। पर मैम आप क्लास में नहीं मिलते। यस मैम। एक साथ किसकी आवाज आ रही है मुझे? नाम लीजिए, अपना नाम लीजिए। मैम जतिन साहू। जतिन है क्लास में। अभी आप कहाँ थे बेटा? दो बार नाम पुकारा था। मैम वो मैम एकदम से मैम लेफ्ट हो गया था मैम गलती से। अच्छा, ठीक है। तो जतिन, आपने मेरा प्रश्न सुना जो मैंने शिवम से पूछा? यस मैम। शिवम ने जो आंसर दिया उससे आप सहमत हैं? नो मैम। सही जवाब क्या है? मैम कवि ने मैम पर मैम दूसरों के प्रति दया भाव और परोपकार को मैम की पूंजी को मैम मैम अच्छा माना है। और मैम जो इंसान अपने खुद के लिए जिए और अपने आप में जिसको अहंकार है उसकी मैम उपेक्षा की है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो मैं आपसे प्रश्न पूछ रही हूँ, इस प्रश्न का उत्तर कविता की किस पंक्ति में है? मैम
नहीं, चलिए अच्छा ठीक है। और हम कोशिश करते हैं हमें आंसर कहाँ से और एग्जैक्ट आंसर मिले। ओके, नाइस एफर्ट जतिन, नाइस एफर्ट शिवम, गुड फॉर मेकिंग एन एफर्ट। सो आई वांट टू आस्क फ्रॉम कार्तिक शर्मा। कार्तिक शर्मा, आप क्लास में हैं? यस मैम। यस, वेरी गुड वेरी गुड। आवाज सुनाई दे जाए इतने में ही हम खुश हो जाते हैं कि चलो हो तो सही। तो आपके पास जवाब है कार्तिक? आपको सही उत्तर पता है? मैम मैं थोड़ा लेट था तो मैम आप क्वेश्चन रिपीट कर सकती हैं। हाँ, मैं क्वेश्चन बिल्कुल रिपीट करूंगी। प्रश्न है, कवि ने किस पूंजी को हीन कहा है, तुच्छ कहा है, और किस पूंजी को महान कहा है? मैम जो मतलब अहंकारी लोग हैं उनको पहला वाला कहा है, और पहला जो वाला नहीं कहा हो है। और अच्छा, जो नहीं है उन्हें नहीं कहा। जो नहीं है उनको नहीं। इतना संक्षिप्त आंसर अगर हम देंगे तो ये हिंदी की क्लास की गरिमा ही गड़बड़ हो जाएगी। हम्म, हिंदी मैम वो क्लास वर्ड भूल गया था वो की। वाला। इसीलिए कहा जाता है ध्यान से सुनिए, लिखते जाइए, समझते जाइए, नोट करते जाइए। सृष्टि रंजन, विल यू प्लीज आंसर? यस मैम। बताइएगा। कवि मैथिली शरण गुप्त के अनुसार जो व्यक्ति का हृदय बहुत बड़ा होता है वो दूसरों के प्रति बहुत उदार दिल रखता है, उसी के पास सच्चा धन होता है। और जो व्यक्ति सिर्फ अपने बारे में सोचता है, वे दूसरों के लिए उदार भाव नहीं रखता है, उसके पास कोई बड़ा धन नहीं होता है। और इसी को कवि मैथिली शरण गुप्त ने हीन भावना बोली है। अच्छा, ठीक है। अभी भी हम संतुष्ट नहीं है उत्तर से। सिमोन, सिमोन आप है क्लास में? यस मैम। हाँ, आपको इस प्रश्न का उत्तर पता है? मैम मेरे हिसाब से कवि ने उन लोगों को हीन भावना का है। लोगों की बात नहीं हो रही सिमोन, प्लीज क्वेश्चन को ध्यान से सुनिए और प्लीज हो सके तो वीडियो ऑन कीजिए। देखो मैंने रिक्वेस्ट किया है, मैं उसी के उत्तर को मान्य करूंगी जिसका वीडियो ऑन होगा वाइल आंसरिंग, क्योंकि अब हम असेसमेंट आरंभ कर रहे हैं, याद रखिएगा। असेसमेंट में उसी को नंबर मिलेंगे, सब्जेक्ट एनरिचमेंट मार्क्स, जो वीडियो ऑन करके बात करेंगे। कभी कभी बोलते हो, आवाज लेने पर दर्शन प्रकट होते हो और दर्शन देते नहीं। सिमोन कोशिश कीजिए, वीडियो अपना कैमरा ऑन कीजिए और उत्तर दीजिए। और फिर मेरे प्रश्न पर ध्यान दीजिए। तुच्छ पूंजी, महान पूंजी, व्यक्ति नहीं। व्यक्ति की बात नहीं है। सिमोन नो आंसर, 0। ठीक है, पूजिता। यस मैम। यस, आंसर प्लीज। मैम सहानुभूति के भाव को महान पूंजी कहा गया है, और जो पैसे के उसमें अंधकार की तरफ जाते हैं उन्हें हीन पूंजी कहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लैप फॉर पूजिता, लिसनिंग केयरफुली, करेक्ट। गुड पूजिता, वेरी वेरी वेरी। तो इससे क्या पता चलता है, अभी मैंने जितने बच्चों से पूछा, इससे क्या पता चलता है कि जितना भी डिस्कशन हुआ हमने उसे सुना ही नहीं। किसी एक ने जो आंसर दे दिया उसी को अपने शब्दों के अनुसार घुमा फिरा के हम आंसर कर रहे हैं। वीडियो ऑन, आपका कैमरा ऑन कराना, इसके पीछे और कोई उद्देश्य नहीं है, सिर्फ एक ही उद्देश्य है कि आप सुनो, आप एक्टिवली किसी बात को समझो। और बार बार मैं अभी रिपीट कर रही हूं, क्योंकि अब अगली एक आध क्लास के बाद हम आपका सब्जेक्ट एनरिचमेंट ऑनलाइन ही शुरू करेंगे, मैं अपने सब्जेक्ट में। और आपकी प्रेजेंस,
आपके एक्टिव पार्टिसिपेशन के बेस पर आई विल गिव यू मार्क्स। ठीक है, और आपकी अटेंडेंस, आप क्लास में हैं, 10 बार आवाज लगाने पर भी आपकी आवाज नहीं आती, इसके मायने आप क्लास में नहीं है। पूजिता ने बहुत सुंदर उत्तर दिया, सही उत्तर दिया, सटीक जवाब दिया। अब आप में से कौन बताएगा कि, अच्छा हमें पूछ लेते हैं, अभी कुछ बच्चों के नाम और हमारे चाहत में है जिन्हें हम पूछना चाहते हैं। पूजिता ने जो आंसर दिया, इस उत्तर से मेल खाती पंक्ति कौन सी है? सौरभ, आप उत्तर देंगे? यस मैम। वेरी गुड, बताइए। मैम 7th। किताब देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। मैम 7th वाले, मतलब जो वो है पूरा उसमें आप बोल मैम वो अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यवहार है। पंक्ति पढ़ के बताइए, कौन सी पंक्ति? मैम परंतु अंतरिक्ष में प्रमाणभूत वेद है, अनर्थ है कि बंधु ही न बंधु की व्यवहार है। शुभम, इज इट करेक्ट? नो मैम। अच्छा ठीक है, अभी अभी करेक्ट आप नहीं बताएंगे, ठीक है। पीयूष, आपको उत्तर पता है? पीयूष क्लास में नहीं है, ठीक है। मिष्टी, आप क्लास में हैं? ओके गुड। कैमरा ऑन हो सकता है मिष्टी? यस। नहीं हो सकता, चलिए ठीक है। आप पंक्ति बताइए कौन सी है? नो आंसर, नो आवाज। ठीक है, अब फाइनली आशना, आपको पंक्ति पता है? आशना मैम बेटा, ये चौथी। पढ़ के बताइए, यस पढ़ मैम। के बताइए, पंक्ति पढ़ के बताइए। सहानुभूति चाहिए महाविभूति है यही, वशीकृत सदैव है बनी हुई स्वयं वही। ठीक है, ये वाली बात हो गई कि महान विभूति कौन सी है? सहानुभूति है। अब आशना, वेरी गुड, वेरी वेल डन, क्लैप फॉर यू। अब ये और बता दो, तुच्छ पूंजी कौन सी है? यस गुड। तुच्छ पूंजी कौन सी है आशना? मैम 1 मिनट। तुच्छ पूंजी वाली पंक्ति कौन सी है? मैम 1 मिनट। वीडियो ऑन करो आशना, कैमरा ऑन करो, भले ढूंढते रहो, कोई दिक्कत नहीं है। हाँ बताएं। तुच्छ पूंजी से संबंधित पंक्ति कौन सी है? पढ़िए। आवाज नहीं, आवाज नहीं आ रही आशना की। कैमरा आपने ऑन किया तो मुझे समझ में नहीं आ रहा। मैम मैं बताऊं? मैं मीन्स एक बार फिर नाम लेके बोलिएगा। मैम वेदिका। यस वेदिका, प्लीज बताइए। रहो ना भूल के कभी माधम, तुच्छ वित्तित में स्थान, बस इतना ही है, सनातन। बस इतना ही है। ध्यान से पढ़ वेदिका, ध्यान से पढ़ना और सीखिएगा, थोड़ा कोशिश कीजिएगा। पंक्ति क्या है, एक बार वीरांश आप पढ़िएगा, पंक्ति को रिपीट पढ़िएगा वीरांश। रहो न भूल के कभी मदांत तुच्छ वित्त में, सनात जान आपको करो न गर्व चित्त में। कौन सी पूंजी तुच्छ है? जो वित्त है, जो धन है, जो पैसा है, ये आनी जानी माया है। ठीक है, और पंक्ति जो आपकी है वो कभी कहता है मद में अंधे ना रहो,
मद में अंधे मत बनो, मैंने आपको समझाया भी था। किस बात का नशा, किस बात का मद? अत्यधिक धनवान होने का, है ना, अमीर होने का मद, धनवान होने का नशा, घमंड। मनुष्य को थोड़ा सा पैसा आ जाने पर मनुष्य को मनुष्य कह देना नहीं छोड़ना चाहिए, क्योंकि यह तुच्छ पूंजी है। और महान विभूति क्या है? सहानुभूति चाहिए, महाविभूति है यही। यदि हम एक दूसरे को तारते चले, एक दूसरे का ध्यान रखते चले, यही पूंजी सबसे बड़ी है। ओके, चलिएगा। ओके शिवम, अब आप क्लास में हैं जहां से हमने आंसर लेना शुरू किया था? शिवम आप? यस मैम। यस, वेरी गुड। शिवम, अब आप रिपीट करेंगे मेरे उत्तर को, इस प्रश्न के उत्तर को? जो उत्तर मैंने दिया इसी को आप रिपीट करके बताएंगे कि महान पूंजी क्या है और तुच्छ पूंजी क्या है। मैम मैम मैंने ध्यान से सुना नहीं, आई एम सॉरी मैम, बट देखो आपको पता है मेरा असेसमेंट ऐसे ही होता है, ये लिसनिंग असेसमेंट है, दिस इज लिसनिंग असेसमेंट। तो आज जितने बच्चे अटेंडेंस शो हो रही है लेकिन क्लास में नहीं है, उनको मिला है 0 नंबर और एब्सेंट मार्क। जो बच्चे क्लास में हैं, आंसर देने की कोशिश कर रहे हैं, भले आंसर गलत है, ठीक है, उनको भी कुछ प्रतिशत नंबर। जो बच्चे क्लास में हैं, आंसर करेक्ट दिया लेकिन वीडियो ऑन नहीं किया, कैमरा ऑन नहीं किया, उनके भी नंबर कटेंगे। जिन्होंने आंसर भी पूरा ध्यान से सुनने के आधार पर दिया और बाकायदा अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शन अपना कैमरा भी ऑन किया, 100% मार्क्स। स्लोली ग्रेजुअली आपके नंबरों का अब आना आरंभ हो रहा है, नंबर आपको मिलने आरंभ हो रहे हैं। और नंबरों का कारण सिर्फ यही है, आप हर दिन को वैल्यू करें। हर दिन मेरा नहीं, हर दिन आपका, हर दिन हमारा। Each and every online class is very very essential। जो किताबों में आपको या नेट पर जो प्रश्नों के उत्तर लिखे हैं वो आपको आसानी से मिल जाएंगे, आप उन्हें रट भी लेंगे, आप पास भी हो जाएंगे। लेकिन यह वास्तविक आपका मूल्यांकन नहीं होता। दिस इज नॉट द रियल असेसमेंट। जब तक आपने उस पाठ के जो उसका जो कंसेप्ट है, उसका जो मूल भाव है, आपने उसको अगर नहीं समझा, आपने उसकी पंक्ति के मर्म को नहीं समझा, तो कोई मतलब नहीं है। बार बार मैं रिपीट करती हूँ, क्लास एक बच्चे के लिए नहीं है, हम सब के लिए है। जितना एफर्ट 2-4 बच्चे कर रहे हैं, वो सेम एफर्ट सबको करना है। आप आंसर देने की कोशिश करते हैं, आंसर गलत है, कोई बात नहीं, आप उसे शब्दबद्ध नहीं कर पाए, कोई बात नहीं, लेकिन आपने ध्यान से सुना, ये बात मुझ तक पहुंचनी चाहिए। क्लियर समझ में आ जाता है कि आपको बात तो समझ में आ गई, लेकिन आप उसे शब्दों में नहीं बांध पा रहे। फिर दूसरा एफर्ट हम शुरू करेंगे। लेकिन जब तक आप वीडियो ऑफ करके बैठे रहेंगे, जब तक आप क्लास में अटेंडेंस तो शो करेंगे लेकिन आप क्लास में नहीं हैं, अपना कितना नुकसान कर रहे हो आपको नहीं पता, ठीक है। और न केवल हिंदी की क्लास में, हर क्लास में। और यही सेम स्टूडेंट है, सेम विद्यार्थी है जो वीडियो ऑफ करके रहते हैं इन एवरी क्लास। तो दुख तब होता है कि जब 100% हम अपनी बात आप तक पहुंचाने की कोशिश करते हैं, वो 100% होगी नहीं ना। क्योंकि जैसा भी शिवम ने कहा
कि मैम मैंने नहीं सुना। जब पहला प्रश्न आपसे मैंने पूछ लिया था, जब आपकी ओर से प्रश्न का उत्तर सही नहीं आया था, आपके गलत उत्तर के कारण ही मैंने ये पूरा प्रोसेस किया। पूरी प्रोसेस का रिजल्ट क्या निकला कि आप तक सही उत्तर नहीं पहुंचा। तो जिस जिस कारण की वजह से पूरी प्रक्रिया की, फिर उस कारण के बाद जो प्रक्रिया हुई उसका परिणाम वहां पहुंचा ही नहीं जहां पहुंचना था। और जिनको उत्तर आता है, आई नो देयर नेम्स, आई कैन आइडेंटिफाई देयर फेसेस। ठीक है, तो शिवम आपने इतना सारा डिस्कशन हुआ, पूजिता ने सही जवाब दिया और बच्चों ने पंक्तियां पढ़ पढ़ के बताई, आपने कुछ भी नहीं सुना। शिवम आपसे बात कर रही हूँ मैं। यस मैम। और एक बात याद रखना सारे बच्चे, अब चाहे मेरी एक एक क्लास एक बच्चे से बात करने में चली जाए, आई डोंट केयर, आई विल डू दिस, आई विल डू दिस। चाहे मेरी पूरी 40 मिनट की क्लास में मैं 2 बच्चों का ओरल असेसमेंट दूंगी, एनी 2 आई विल सेलेक्ट। और जिनको मैं सिलेक्ट करूंगी वो फिर पूरे टाइम वीडियो ऑन करके रहेंगे और मेरे पूछे गए हर प्रश्न का उत्तर देंगे। ये अब आप असेसमेंट के लिए सब लोग तैयार हो जाइए। 2-2 4-4 बच्चे, वो आई विल सी कि कितने टाइम स्पेन में हमारा आंसर में मिल रहा है, तो आई विल डिसाइड, और इस तरह से आपको नंबर मिलने शुरू होंगे। शिवम अब मेरी बात सुनी आपने, मैंने क्या कहा? यस मैम। क्या कहा मैंने? यही कि आप 2-2 4-4 बच्चे सिलेक्ट करेंगी और वो उनसे आप 40 मिनट उनका ही ओरल असेसमेंट लेंगी और हर क्वेश्चन का आंसर देना होगा, जो भी आप क्वेश्चन पूछेंगे उनसे। वेरी गुड वेरी गुड, चलो हम थोड़ा लिसनिंग प्रॉपर हुई। अच्छा एक और बात आप भूल गए कि कैमरा ऑन रखना पड़ेगा। यस मैम, आई एम टर्निंग ऑन मैम। वो लैपटॉप में कैमरा नहीं है ना, इस वजह से। ठीक है, तो कोशिश कीजिएगा जब तक हमारा ये असेसमेंट शुरू हो तब तक ये सुविधा आपको उपलब्ध हो सके। ओके मैम। ठीक है, गुड, ठीक है चलो। अच्छा हर्षित जैन है क्लास में? Yes, हर्षित तेरी गुजराती में नहीं है हमारी। हर्षित कभी मनुष्य को अनादि कहकर क्या बताना चाहते हैं? कवि मनुष्य को अनादि कहकर क्या बताना चाहता है? अनाथ अनादि अनाथ डिस्टर्बेंस बहुत आ रहा है आपके पास भी। अनाथ या अनादि? अनादि, अन प्लस आदि।
Okay. Yes, Harshit, are you here? Am I audible now? Okay. चलो ठीक है। हर्षित, मैंने जो सवाल पूछा था, हाँ हर्षित, आप कोशिश कर रहे हो बेटा? हर्षित के पास से शोर बहुत आ रहा है, मे बी सम प्रॉब्लम देयर। ओके, और कोई? चेस्टा, कैन यू आंसर? यस, बताएं। यस मैम, कवि अनादि से ये कहना चाहता है कि मनुष्य का जो शरीर है वो नश्वर है, उसे कभी ना कभी तो नष्ट होना ही है, तो उससे इतना मोह क्यों है? वेरी गुड, वेरी वेल डन, वेरी नाइस चेस्टा, गुड, क्लैप फॉर यू, गुड। यश काबरा, आप क्लास में हैं? यश काबरा, आप क्लास में हो? नहीं पता, चलो ठीक है। इससे जो चेस्टा ने आंसर दिया, इससे मैच करती हुई पंक्ति कौन सी है? मैम जेसिका। शौर्य, आई थिंक शौर्य बताना चाहते हैं। मैम मे आई? लेकिन शौर्य इज ट्राइंग, क्योंकि शौर्य ने कुछ बोला नहीं है अभी तक। हाँ शौर्य। मैम थर्ड पैराग्राफ में फिफ्थ लाइन है, अनित्य देह के लिए अनादि जीव क्या डरे। वेरी नाइस, वेरी वेल डन, वेरी गुड, गुड शौर्य। तो इज इट क्लियर टू ऑल? इस तरह से पाठ के बीच में से हर पंक्ति, हर शब्द का तात्पर्य आप तक पहुंचना चाहिए। ओके, तो इस पाठ के प्रश्नोत्तर आप अपनी अपनी कॉपीज में लिख लीजिएगा। कोई संदेह हो आप मुझसे व्हाट्सएप पे पूछिएगा, और अगली क्लास में हमने क्या डिसाइड किया? पर्वत प्रदेश में पावस, ठीक है, ये पढ़ेंगे। अच्छा, चारू पूछ रही है कॉपी चेक कैसे होगी? मैं आपको कुछ अभी तो पहले कंप्लीट कीजिए, फिर मैं एवरी डे के अकॉर्डिंग 5-5 बच्चों के नाम भेजूंगी। 5 बच्चे अपनी कॉपी का फोटो खींच के, अपने चैप्टर्स की पिक खींच के पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे भेजेंगे। आई विल चेक एंड रीसेंड। पीडीएफ में ही आना चाहिए, सो दैट आई मे मेक करेक्शन। तो आप पीडीएफ में कन्वर्ट करके मुझे भेजिएगा एंड आई विल रीसेंड यू, ठीक है? तो पहले आप पूरा लिख लीजिए, कंप्लीट लिख लीजिए। कौन कौन से चैप्टर्स का भेजेंगे ये भी मैं आपको बता दूंगी। I will select the name of the students, I will select some chapters, और आप लोग क्रमानुसार भेजिएगा, ठीक है? ओके, साई राम। व्हाट्सएप पे I will send the names, ओके। और अभी ये भी कर सकते हैं, एज अर्ली एज जो लोग भेज सकते हैं वो भेज दीजिए, I will check। और ग्रुप में भेजिए, ग्रुप में भेजिएगा बेटा, ठीक है? जो 10th का ग्रुप बना हुआ है, कंबाइंड ग्रुप ए एंड बी सेक्शन, वहां भेजेंगे, ओके? गॉड ब्लेस यू बेटा। साई राम। साई राम मैम। साई राम। शांति पाठ क्या करें? यस मैम। शांति शांति शांति। साई राम and God bless you. Thank you ma'am. Saira ma'am. Saira ma'am, thank you ma'am. Saira ma'am, thank you ma'am. Yes, good. Thank you, Sai Ram.